द क्राइंग बेबी 1917 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया। तियानक तियानक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। टोमिनोज हेल जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1928 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। मंकी मैन डेली मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से ही बंद हो गईं। नालेबा 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है। ओ और आर माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पर्च कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था। आओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट ओकिगाहारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए